दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस होम्योपैथिक हेल्थ केयर पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एपिस मेलिफिका के बारे में। तो दोस्तों, एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है, ये जो मधुमक्खी होती है यानी हनी बी के पॉइजन से बनता है। यानी मधुमक्खी के जो डंक मारती है उससे जो निकलता है पॉइजन, उसी से इस मेडिसिन का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों, इसका मेन देखा जाए सिम्टम कि मधुमक्खी के काटने के बाद से अगर आपको जो जो सिम्टम्स आ रहा है, समझिए कि उस सिम्टम्स अगर आपको ऐसे भी हो रहा है, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल। जैसे कि अगर आपको स्वेलिंग हो गया है, जैसे मधुमक्खी काट दी उस तरह का स्वेलिंग हो रहा है, और उसी तरह का पेन हो रहा है, स्टिंगिंग यानी मधुमक्खी के काटने की तरह पेन हो रहा है और जलन हो रहा है, उस तरह का स्वेलिंग कहीं भी हो और उस तरह का पेन किसी भी तरह कहीं पे भी हो, स्टिंगिंग पेन, उसमें आप एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिएगा कि इसका जो मतलब स्पेशली स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन में इसका बहुत अच्छा रोल है। किसी भी कारण से इन्फेक्शन की वजह से हो, अगर उसमें स्टिंगिंग यानी चुभने की तरह, मतलब मधुमक्खी के डंक मारने की तरह अगर उसमें पेन हो रहा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से दे सकते हो और बहुत अच्छा रोल है इसका। और नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई मधुमक्खी काट ली है या कोई कीड़ा इंसेक्ट बाइट कर दिया जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो गया है, तो इसका टिंचर एपिस मेलिफिका की मदर टिंचर को आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं। इससे आपको जो पॉइजन वहां पे लगा हुआ है उससे आपको उससे बहुत जल्दी राहत मिल जाएगा और एक्सटर्नली आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, पेन भी नहीं होगा। इसके अलावा ये तो पूरे मतलब स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एक एक करके इसकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके आंख में, जो आंख होता है, आंख के नीचे में स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग किस तरह का होता है? पफी लाइक, ऐसा बहुत ज्यादा स्वेल कर जाता है, लटक जाता है। उसी तरह अगर अपर आईलिड में स्वेलिंग हो रहा है तो उसमें कैली कर्व दे सकते हैं। लेकिन अगर आंख के नीचे वाला आईलिड में हो रहा है, अंडर आईलिड हो रहा है, तो उसमें आप एपिस मेलिफिका 30 दे सकते हैं। इसके अलावा उसके कारण से कंजक्टिवाइटिस हो गया, रेडनेस हो गया आंख में, और आंख में काफी स्टिंगिंग पेन हो रहा है, यानी मधुमक्खी के डंक मारने की तरह पेन हो रहा है, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। साथ ही अगर कोई कीड़ा काट लिया है, किसी भी तरह का कीड़ा काट लिया, वहां पे स्वेलिंग हो गया, पूरा जलन हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। अगर आपको थ्रोट में इंफेक्शन हो गया, स्वेलिंग हो गया, उसमें डंक मारने की तरह दर्द हो रहा है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी टॉन्सिल में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाता है, मतलब स्वेलिंग की वजह से वो लटक जाता है, पूरा स्पष्ट दिखता है, तो पॉफी लाइक अगर स्वेलिंग कहीं भी दिख रहा है उसमें आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा कि स्किन में कहीं भी स्वेलिंग हो गया है, उसमें पॉफी लाइक है, तो उसमें आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिएगा कि स्वेलिंग चाहे इन्फ्लेमेशन होता है तो इसमें आपको प्यास नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा तो आप इसको दे सकते हैं। लेकिन फीवर के कंडीशन में प्यास आ जाता है। इसके अलावा इसका जो चकता निकलता है यानी जूलपित निकलता है, जूलपित में भी पूरा जूलपित निकल जाता है और बहुत ज्यादा बर्निंग होता है और मधुमक्खी के डंक मारने की तरह पेन होता है। तो जूलपित अगर किसी भी तरह का है और बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर रहा है, उसमें आप एपिस मेल को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मतलब जो फीमेल है, फीमेल को देखा जाता है कि ओवरी में स्वेलिंग हो जाता है, तो ओवराइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें भी हो जा रहा है। और मेल के सिमिलरली मेल के टेस्टिकुलर में अगर स्वेलिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेल कर गया है, और चाइटिस हो गया या अंडकोश में स्वेलिंग हो रहा है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा रोल मिलेगा। साथ ही पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा, अगर किसी फीमेल को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया है जिसके वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो गया है, उसके कारण उसका मेंसेस सही नहीं हो पा रहा है, तो पीसीओडी के लिए, स्पेशली पीसीओडी में
मेंसेस इरेगुलर हो जाता है, उसमें अगर आप इसको दे रहे हैं, मेंसेस उसके स्कांटी हो जाए, बहुत कम हो जाता है, उसमें अगर इसको आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। उसका पीसीओडी धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। साथ ही इसमें देखिएगा कि जो इसका स्किन होगा काफी मतलब स्वेलिंग की वजह से शाइनिंग आ जाता है, स्वेलिंग इतना ना ज्यादा हो जाता है कि शाइनिंग हो जाता है। और इसमें देखिएगा कि अगर किसी तरह का एलर्जी हो गया है, किसी भी तरह का एलर्जी हो गया है, आंख में हो गया, कहीं कहीं भी हो गया है, तो उस एलर्जी में देखते हैं कि स्वेलिंग कर जाता है, पेन होता है, जलन होता है। तो उस स्वेलिंग एलर्जी के कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि अगर कभी कभी स्वेलिंग की वजह से लिप जो होता है, ओठ, उसमें स्वेलिंग कर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पॉफी लाइक बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर जाता है, उसमें भी आप एपिस को दे सकते हैं। चीक को भी देखिएगा, चीक पूरा स्वेल कर जाता है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। आपके ज्वाइंट में या कहीं भी बॉडी में स्वेलिंग कर जा रहा है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि इसका जो यूटीआई हो गया है, यूरिन में इंफेक्शन अगर हो गया है, या किसी भी कारण से यूटीआई हो गया है और उसमें बर्निंग पेन हो रहा है, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है और जलन हो रहा है, उसमें आप दे सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस या पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है और उसमें यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यूरिन बंद हो जाता है, यूरिन नहीं निकल पाता है, उस कंडीशन में भी आप इसको दे सकते हैं। यूरिन की कोई भी बीमारी रहती है जिसमें यूरेथ्रा में स्वेलिंग कर जाता है, फीमेल को वेजाइना में स्वेलिंग कर जाता है, उसमें भी आप इसको दे, स्वेलिंग बहुत ज्यादा अगर वेजाइना में हो जा रहा है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। और किडनी में अगर इंफेक्शन हो गया और उसमें स्वेलिंग हो गया है, कभी कभी देखा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर सिम्टम्स मिल रहा है, यूरिन में बर्निंग हो रहा है, स्वेलिंग है, उसमें आप इसको दे सकते हैं। मतलब यूरिन के कंडीशन में इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर किसी भी तरह का यूरिन में इंफेक्शन हो गया है, यूटीआई हो गया है, या किडनी में इंफेक्शन हो गया है, या ब्लैडर में इंफेक्शन हो गया, मतलब सिस्टाइटिस हो गया है, और उसमें यूरिन में बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, उस कंडीशन में भी आप एपिसमेल को दे सकते हैं। साथ ही देखिएगा कि इसमें जो मतलब मेंटल इसका देखिएगा तो इसमें जलन की भावना ज्यादा रहती है, जेलस नेचर का रहता है। इतना ना इसके अंदर जलन की भावना रहता है कि इसके वजह से उसको कुछ बीमारियां, कोई नई नई बीमारियां होने लगती है। तो अगर जलन के बाद से अगर पेशेंट कह रहा है कि मतलब चाहे उसके अटेंडेंस बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जलन होता है इसको किसी को देख के, उसी के बाद से इसको ये सब बीमारी है, तो उस कंडीशन में अगर बैड इफेक्ट ऑफ जेलस अगर ऐसा आपको कुछ मिल रहा है और बाकी सब सिम्टम मिल रहा है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है, इसको आप दे सकते हैं। साथ ही अगर वैक्सीनेशन हो गया है, वैक्सीन ले लिया है, उसके कंडीशन में भी दे सकते हैं। और बहुत ज्यादा उसको अगर टेंशन हो गया है, टेंशन की वजह से वो मतलब अपने आप से नहीं, दूसरे से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, यानी जलन की भावना ज्यादा रहती है, और उसके बाद से कोई दिक्कत हो रहा है, उसमें आप इसको दीजिएगा तो इसका बहुत अच्छा रोल है। और साथ ही देखिएगा कि मतलब इसके एक और चीज रहता है कि कोई भी सामान उठा रहा है, फीमेल चाहे मेल, तो उसके सामान उठा रहा है तो अगर कहीं उसको रखना होता है तो उसके हाथ से गिर जाता है, या कहीं कोई मतलब प्याला मतलब कहीं चाय लेके जाना है, चाहे कहीं लेके जाना है, तो उसके हाथ से अक्सर बर्तन गिरते रहता है और कप फूटते रहता है। ये भी उसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है कि मतलब कहीं कुछ भी लेके जा रहा है, घर में काम कर रहा है, हाउस होल्डिंग का कोई फीमेल काम करे, तो अक्सर बोलेगी कि हमारे मेरे से चाय का जो कप होता है हमेशा गिरते रहता है, फूटते रहता है, या क्रॉकरी हमेशा टूटते रहता है, मेरे हाथ से गिर जाता है, बैलेंस नहीं मिल पाता, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। साथ ही देखिएगा कि एपिस का एक और ही रहता है कि इसको क्लोज जगह रहेगा, उसको बढ़ने लगता है, बीमारी इसका जो रहेगा क्लोज जगह पे इसको ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं अगर ओपन जगह पे रहेगा, खुली हवा में रहेगा, तो इसको अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फील करता है। और इसका कान का देखिए,
अगर कान में इन्फ्लामेशन हो गया, कभी कभी देखा जाता है ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, कान में इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और उसमें पेन बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन स्टिंगिंग पेन हो रहा है, उस कंडीशन में कान के इन्फेक्शन के लिए भी इसको आप दे सकते हैं। या देखिएगा कि मेल को इपिडाइमिस जो होता है या टेस्टिस होता है उसमें स्वेलिंग हो गया है, तो स्वेलिंग में बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, पॉफी लाइक स्वेलिंग हो गया है, उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। टेस्टिकुलर स्वेलिंग यानी बोलता है लोग कि मतलब हाइड्रोसिल बढ़ गया है और काफी सॉफ्ट है, हार्डनेस नहीं है और स्टिंगिंग पेन हो रहा है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर गया है, उसमें आप एपिस मेलिफिका को दे सकते हैं। मतलब समझिए कि अगर लास्टली हम बता रहे हैं कहीं भी सूजन हो और सूजन का कैरेक्टर देखिएगा कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग कर गया, यानी बैग लाइक स्वेलिंग हो गया, यानी पफी स्वेलिंग हो गया है और स्वेलिंग में देखिएगा कि उसमें मधुमक्खी के काटने की तरह, डंक मारने की तरह अगर दर्द हो रहा है और जलन हो रहा है, उसमें आप एपिसमेल को दे सकते हैं। एपिसमेल 30 ज्यादा बेटर रहेगा आपको सेल्फ मेडिकेशन करना, लेकिन 200 भी आप दे सकते हैं अगर मेंटल सिम्टम स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, 1 भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है तो 30 पोटेंसी को 4 बूंद 3 बार आप ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो 4 बूंद 3-3 घंटा पर लीजिए। अगर आपको मेडिसिन लेने से आराम नहीं मिल रहा है या बढ़ रहा है तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आप अपने से सेल्फ मेडिकेशन कहीं से देख के, कहीं से पढ़ के खुद से ले रहे हैं, तो हम आपको जानने के लिए बता रहे हैं कि आपका सिम्टम्स मैच होना चाहिए, कवर होना चाहिए। होम्योपैथिक में एक सिम्टम्स के आधार पर सिलेक्शन नहीं होता है, आपको उस मेडिसिन का कम से कम जितना अधिक से अधिक सिम्टम्स हो जाए अगर कवर करा है तो आपको जल्दी राहत मिलेगा और जल्दी आपको बीमारी से राहत मिलेगी। क्योंकि दोस्तों होम्योपैथिक का प्रूविंग जो होता है एज ए पूरे ह्यूमन बॉडी पे होता है और एज ए डिजीज नहीं होता, पेशेंट के ऊपर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई हम वीडियो डालें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा और आप इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।